हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफटीपी सर्वर के बारे में कि कैसे हम एफटीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने मशीन के ऊपर, चाहे वो विंडोज 11 हो या विंडोज 10 हो। तो ऑलरेडी मेरे पास एक मशीन है और ये हमारा विंडोज 10 मशीन है और इसी के ऊपर हम इसे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, राइट, जिसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये बहुत ही यूज़फुल है और ज़्यादातर आपको कंपनी के अंदर एंड इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। नॉर्मल शेयरिंग के अलावा आपको एफटीपी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसको कैसे इनेबल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन करके समझने वाले हैं। तो ये एक हमारा ये न्यू पीसी है, आप किसी भी एक पीसी के अंदर कर सकते हैं, चाहे वो नया हो या पुराना हो। यानी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पुराना है तो भी कोई बात नहीं है, न्यू है तो भी कोई बात नहीं है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कर सकते हैं, विंडोज़ 10 की बात करें, विंडोज़ 11 की बात करें या विंडोज़ 8 की बात करें। तो अभी विंडोज़ 10 है और इसके ऊपर हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके विंडोज़ फीचर के अंदर इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज़ की जो फीचर्स होते हैं वो आपके इनेबल होने चाहिए। तो आप अपने मशीन पे IIS करके यहाँ पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज़ आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर इनेबल ही नहीं है। नहीं तो यहाँ पे आपके जैसे आप IIS करके सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कोई फीचर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे हमारे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के जो फीचर हैं वो इनेबल नहीं है। इनेबल करने के लिए आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाने पड़ते हैं। तो प्रोग्राम एंड फीचर में जाने के लिए आपको सिंपली रन कमांड में जाना है। यहाँ पे टाइप करना है apwich.cpl एंड एंटर करेंगे तो डायरेक्ट आप प्रोग्राम एंड फीचर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, या फिर आप कंट्रोल पैनल के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपके फीचर्स दिखाई देंगे। थोड़ा सा समय लगता है यहाँ पे क्योंकि इसमें आपके सभी विंडोज के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से विजुअल हो पाए। एंड यहाँ पे आपको फाइंड करना है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसको टिक मार्क कर लेना है आपको एंड जस्ट इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा एफटीपी सर्वर। एफटीपी पे टिक मार्क करेंगे एंड फिर से उसके बाद से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एफटीपी एक्सेसिबिलिटी आपको दिख जाएगा, इसको आपको टिक मार्क कर लेना है। एंड सिंपली बस आपको इतना करने के बाद आपको ओके करके इसको सेव कर लेना है। और सेव होने के लिए भी यहाँ पे आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके सिस्टम स्पीड पे। इवन 1 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम फास्ट है तो काफी फास्टली सेव हो जाएगा और आपका सिस्टम स्लो है तो थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो जैसे ये फीचर यहाँ से इनेबल होगा आपके सिस्टम के अंदर IIS की सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर आपको फीचर्स चाहिए ना यहाँ से, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे रहेंगे, इसको डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं फीचर्स के अंदर से। तो जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी हम देखेंगे आगे, लेकिन एफटीपी के लिए बस अभी आपको इतना ही चाहिए, इससे अधिक आपको अभी नहीं चाहिए। बस हमें IIS की इंफॉर्मेशन की सर्विसेज जो होती है वही बस हमें इनेबल करने होते हैं। तो हमने यहाँ पे इनेबल कर लिया है और ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत फास्ट है तो ये अभी हमारा अच्छे से काम कर रहा है। हो सकता है आपका सिस्टम स्लो हो तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो आपको वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है इस चीज को लेके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है विंडोज कंप्लीट द रिक्वेस्ट चेंज, यानी जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है वो चेंजेस यहाँ पे हो गए हैं। मतलब कि हमने यहाँ पे IIS की सर्विसेज को इनेबल कर दिया है। अब सिंपली हमें यहाँ से क्लोज कर देना है एंड इसे भी हमें क्लोज कर देना है। ठीक है, एंड क्लोज करने के बाद आपको फिर से सर्च बॉक्स में आना है, यहाँ पे सर्च करना है IIS। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का फीचर दिख जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार सिस्टम को आप क्या करेंगे, रिस्टार्ट कर लेंगे। अगर नहीं दिखता है तो रिस्टार्ट करना है, अगर दिखता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आपका इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज दिख रहा है, यहाँ से क्या करना है, क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और यहीं पे आपके एफटीपी के फीचर्स मिलते हैं क्योंकि IIS के अंदर ही हमारा एफटीपी कॉन्फ़िगर होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर कितने सारे हमको फीचर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, एफटीपी को लेके और एफटीपी सिक्योरिटी को लेके कई सारे इसमें। एक्चुअली क्या है ना कि एफटीपी में कई सारे हमारे एडवांटेज होते हैं नॉर्मल शेयरिंग से, क्योंकि इसमें हम मल्टीपल सिक्योरिटी लगा सकते हैं एंड मल्टीपल चीजों को अप्लाई कर सकते हैं इस पे, और इवन इसको हम लोग ग्लोबली भी यूज कर सकते हैं। तो ग्लोबली कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो कभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ग्लोबली हम कैसे किसी भी डेटा को शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड में कहीं भी। तो ये तो अभी हम प्राइवेट नेटवर्क में कर रहे हैं, एक सेम नेटवर्क के अंदर हम कर रहे हैं अभी। तो उसके वजह से क्या करना है, ये आपका कॉन्फ़िगर हो गया है, बट इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पीसी में जो हम कंप्यूटर में एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उसमें हमें एक अच्छा पासवर्ड लगाना होगा एक यूजर के ऊपर, जो भी यूजर इसमें हमारा रन हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट के ऊपर। तो हम रन कमांड के माध्यम से जाएंगे COMP/MGMT.MSC टाइप करके इंटर करेंगे, तो आप कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर चले जाएंगे। या फिर आप अगर दिस पीसी पर राइट क्लिक करके भी मैनेज पे क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। जैसे आप चाहें आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप कमांड को ज्यादा यूज करिए। आप कमांड ज्यादा यूज करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे आना है आपको लोकल यूजर एंड ग्रुप के अंदर, और यहाँ से यूजर पे जाना है, और यहाँ पे अभी हमारा एडमिन यूजर है, इस पे मैं क्या करूंगा, पासवर्ड सेट कर दूंगा, क्योंकि इस पे मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं लगा रखा है। तो मैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ admin@123, admin@123 कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं एंड ओके करके यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये हमने पासवर्ड सेव कर दिया, बस इतना ही करना है आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट में। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एफटीपी कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन एफटीपी में आप क्या शेयर करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे ही एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू पे जाके मैं यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ एफटीपी सर्वर। ये एफटीपी सर्वर एक फोल्डर है और इसी को मैं शेयर करूंगा अपने नेटवर्क के अंदर। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं, या जो भी आपको डेटा रखना होगा आप इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे, वो उस नेटवर्क में शेयर हो जाएगा। बस आपको रखना है, हर एक फाइल को फोल्डर को आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक फोल्डर को शेयर करिए और उसमें जो भी डेटा रखेंगे वो डेटा आपका शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और एक फाइल में मैं बस ऐसे ही इसका नाम देता हूँ ICNT ज्ञान। ठीक है, ICNT ज्ञान मैंने इसका नाम दे दिया। अभी उसमें मैंने कुछ और डेटा नहीं राइट किया है, ना ही कुछ और डेटा हमने रखा है वहां पे, बट हमें क्लियर हो जाएगा क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं अपने IIS के सर्विसेज के ऊपर, और यहाँ से हमें क्या करना है, एफटीपी क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगा डेस्कटॉप, जो हमारा पीसी है, और उसका नाम आपको दिख जाएगा लोकल होस्ट इसको बोलते हैं। एंड इस पे आपको यहाँ पे एरो मिलेगा, एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन साइट दिख जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं है, हम मैनुअली यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा ऐप ऐड एफटीपी साइट, यहाँ से हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे बोला है कि एफटीपी साइट का नेम आप दे दीजिए प्लीज। तो यहाँ पे आप एफटीपी साइट का नेम कुछ भी दे सकते हैं, आप अपने कंपनी के नेम से दे सकते हैं, या फिर आप डेटा के भी यहाँ पे दे सकते हैं, आपको जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे दे रहा हूँ एफटीपी सर्वर। ठीक है, आप जो चाहे वो दे सकते हैं। फिर यह बता रहा है डायरेक्टरी पाथ, मतलब कि वो पाथ आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए जिस डायरेक्टरी को या पाथ को आप शेयर करना चाहते हैं एक नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद जो भी डेटा आप शेयर करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो जो मैंने बना रखा अभी डेस्कटॉप पे है एफटीपी सर्वर के नाम से, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ से ओके कर लूंगा। ये पाथ यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे पोर्ट नंबर 21, ये तो एफटीपी का पोर्ट नंबर है, इसको हमें चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम आईपी एड्रेस के बिहाफ पे इससे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम आईपी एड्रेस देते हैं, कोई होस्ट नेम नहीं देते, आईपी एड्रेस देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से आपको क्या करना है, नो एसएसएल को आपको इनेबल कर लेना है, यानी एसएसएल की सिक्योरिटी आपको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और ये आईपी के बिहाफ पे हम इसको एक्सेस करने वाले हैं। पोर्ट नंबर 21 होता है बाय डिफॉल्ट, हमारा एफटीपी सर्वर का पोर्ट नंबर 21 होता है। एंड सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, एंड इसके बाद से आपको यहाँ पे दिखेगा
ऑथेंटिकेशन के बारे में, तो आप ऑथेंटिकेशन को बेसिक रखिएगा। एंड यहाँ पे अलाउ एक्सेस टू, किसको एक्सेस देना चाहते हैं, ऑल यूजर को, स्पेसिफिक यूजर को, या किसको? तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे ऑल यूजर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक यूजर को भी देना चाहते हैं तो स्पेसिफिक यूजर सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे यूजर का नाम दे देंगे, ठीक है। एंड परमिशन आप क्या देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे रीड एंड राइट दोनों परमिशन देना चाहता हूँ, ताकि मैं कोई भी डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकूं, इवन मैं उसके अंदर चेंजेस भी कर सकूं। तो मैं यहाँ पे रीड एंड राइट परमिशन यहाँ पे दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे फिर से मैं फिनिश पे क्लिक करके इसको फाइनली सबमिट कर लूंगा। ये हमारा एफटीपी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट के अलावा नीचे आपको एफटीपी सारा दिख जाएगा। अगर आप किसी नेम से बनाते हैं कि एप्लीकेशन एफटीपी, डेटा एफटीपी या इमेज एफटीपी करके कई सारे अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मल्टीपल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है और सिंपली इसको क्या करना है, हमें स्टार्ट कर देना है। तो उससे पहले आपको यहाँ पे रिस्टार्ट पे क्लिक करना है। रिस्टार्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप एफटीपी क्लियर बनाएं तो एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लें। तो यहाँ पे हमने इसको रिस्टार्ट कर लिया है। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक्सेस करने के लिए भी सबसे इजी ऑप्शन है आपके पास, सबसे सरल ऑप्शन है। क्या करना है, आप चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से यानी अपने ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस करें, या फिर आप चाहते तो अपने किसी भी लोकेशन पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिंपली किसी भी लोकेशन जाना है, ऊपर में यहाँ पे टाइप करना है एफटीपी एफटीपी एंड एफटीपी :/ और आईपी। आईपी क्या था, एक बार आप सीएमडी में जाके आईपी को चेक कर लेंगे। एक्चुअली मुझे आईपी याद नहीं है तो मैं चेक कर लेता हूँ इसका आईपी क्या है। तो सीएमडी में जाके आपको कमांड चलाना है आईपी कॉन्फिग, तो इसका आईपी आपको दिख जाएगा। तो इसका आईपी क्या है अभी यहाँ पे मालूम चल जाएगा, हमारे पीसी भी यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ओके 192.168.1.30 है। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा वही चीजें, आईपी एफटीपी :/ 192.168.1.130 एंड यहाँ पे देखिए एक्सेस हो जा रहा है। यूजर नेम क्या है इसका, यूजर नेम हमारे पीसी का यूजर नेम एडमिन, और पासवर्ड हमने क्या सेट कर रखा था, admin@123। ओके करेंगे और हमें यहाँ पे एफटीपी एक्सेस हो जाएगा। तो अभी तो हम सेम उसी पीसी के अंदर कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए यहाँ पर रन कर रहा है, थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्लो हो गया है क्योंकि मैं अभी VMware के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ICNT क्या .txt हमारे पास आ गया है, बट मुझे दूसरे पीसी में एक्सेस करना है। तो अब यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आप सिस्टम को शट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है, जो भी सिस्टम आप उसको रनिंग में रखेंगे। एंड अब आ गए अपने हम दूसरे पीसी में। अभी हम आ गए विंडोज 11 पीसी में, और सबसे पहले क्या करेंगे, उस पीसी को पहले पिंग करेंगे। अगर वो पिंग होगा तो उसके डेटा को हम एक्सेस कर पाएंगे, अगर वो पिंग नहीं होगा यानी हमारे नेटवर्क में नहीं रहेगा तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम CMD में चलते हैं और उसको हम पिंग करके देखेंगे क्या वो हमसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये चीज देखना है। तो पिंग करेंगे यहाँ से और आईपी देंगे 192.168.1.130। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, ठीक है। हमारे पीसी ने उसको रिक्वेस्ट तो किया लेकिन वो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, मतलब कि उसमें हमारा फायरवॉल इनेबल है और वो क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, रोक रहा है, होल्ड कर रहा है उसको, जो भी हमारे पीसी द्वारा पिंग भेजा जा रहा है, मतलब कि जो आईसीएमपी पैकेट भेजा जा रहा है। जब भी आप पिंग करते हैं तो पिंग जस्ट एक कमांड है, और कमांड के माध्यम से आप पिंग करते हैं तो एक रिक्वेस्ट जाती है जिसको बोलते हैं आईसीएमपी पैकेट। वो आईसीएमपी पैकेट को हमारा विंडोज 10 पीसी यानी जो एफटीपी जिसपे कॉन्फ़िगर है वो उसको ब्लॉक कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसके चलेंगे फायरवॉल के सिस्टम में। यहाँ पे हम टाइप करेंगे firewall.cpl एंड फायरवॉल को ओपन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और फायरवॉल में जाके हमें फीचर्स को देखना पड़ेगा एक बार। तो क्या करते हैं यहाँ पे, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल को सबसे पहले हम यहाँ से ऑफ कर लेंगे एंड ओके करके सेव कर लेंगे। एंड इसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पे हम एफटीपी को इनेबल करेंगे, ठीक है।
तो अलाउ यहाँ पे आपको ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, किसको आप अलाउ करना चाहते हैं, किसको डिनाई करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से अलाउ हो गया। अलाउ करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। बस इतना सा आपको काम करना था। अगर ये सही इशू आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आएगी तो ये आपको करना पड़ेगा। फिर से हम क्या करते हैं, CMD में चलते हैं और यहाँ से अब हम पिंग करेंगे फिर से उस पीसी को कि वो हमसे कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं। तो पिंग स्पेस 192.168.1.130 एंड अभी ये पिंग कर रहा है, देखिए हमारे पीसी द्वारा इसको मैसेज भेजा जा रहा है। तो 4 पैकेट हमारे पीसी ने सेंड किया, चारों पैकेट उसने रिसीव कर लिया, 0% लॉस हुआ, मतलब कि वो हमारे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। अब मुझे एक्सेस करना है ना, तो मैं सिंपली दिस पीसी में जाऊंगा या अपने ब्राउजर को ओपन करूंगा। ठीक है, तो मैं वहां से एक्सेस कर पाऊंगा। तो दिस पीसी में आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है FTP:// एंड वो आईपी क्या है 192.168.1.130 एंड एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे क्या करना है, आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है। यूजर नेम क्या है, एडमिन, और पासवर्ड क्या है हमारा, admin@123 एंड यहाँ से लॉग इन कर लेंगे। आप चाहते हैं सेव पासवर्ड करोगे, सेव कर सकते हैं पासवर्ड को, बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉग इन कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे ICD.txt आ गया। लेकिन एक चीज और है, आपको हर एक फोल्डर फाइल को यहाँ शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर FTP के अंदर कोई एक नया फोल्डर बना देंगे ना, या कोई डेटा कॉपी पेस्ट कर देंगे ना, तो वो भी ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ और इसको मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मली मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ। इसमें जो बस इस लोकेशन पे आप जो भी डेटा रखेंगे वो शेयर हो जाएगा। और नॉर्मल शेयरिंग में क्या करना होता है, हमें एक एक डेटा को शेयर करना होता है। और अगर हम फोल्डर भी शेयर करते हैं, आप कुछ फाइलों को रख सकते हैं। अगर उसके अंदर फोल्डर रखा है तो उसको भी शेयर करना पड़ता है, और भी आपको चीजें देखने को मिलती है, लेकिन सिक्योरिटी फीचर देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर आपको देखने को मिलते हैं। अभी रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये भी आपका फोल्डर आ गया। तो इस तरीके से आप FTP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि FTP सर्वर को ग्लोबली हम कैसे शेयर करें, यानी हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी कैसे शेयर कर सकते हैं, यानी प्राइवेट से पब्लिक में कैसे शेयर कर सकते हैं।